हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं नाश्ता की। वो भी झटपट सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पोहा लेना है और इसको 2-3 बार अच्छे से धो लेना है। धो के थोड़ी देर के लिए ढक के इसको रख देंगे हम, जब तक हमारा पोहा अच्छे से सॉफ्ट होगा तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो जब तक मैंने बाकी की तैयारियां की, पोहा भी सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से दबा दिया था ताकि ये वैसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें कद्दूकस करके अदरक और थोड़ा सा हरी मिर्च बारीक चॉप करके, उसके बाद मैंने खीरे को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो आप सब्जियां अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गाजर, मूली, ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। इन सब चीज़ें ऐड करने के बाद बहुत ही पौष्टिक खाना बनने वाला है, जिसके बच्चे सॉलिड वगैरह नहीं खाते तो वो भी आराम से खाएंगे और एकदम मज़े से। उसके बाद धनिया पत्ती ऐड की है। आप इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फ्रेंड, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर दिया था। भुने हुए जीरा का पाउडर ना हो तो फ्रेंड आप इसमें गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा भी ऐड किया था। साबुत जीरा जैसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड इसमें, क्योंकि जैसे हम रेसिपी खाते हैं नाश्ता तो जैसे मुंह में आ जाता है तो बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने 1 कटोरी इसमें ऐड किया है बेसन। इसीलिए मैं बोल रही थी फ्रेंड कि बहुत ही टेस्टी ये होने वाला है। और थोड़ा सा मैंने इसमें क्या बोलते टेस्टी नमक भी ऐड किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, और इसकी जगह और भी मसाले आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। और सब्जियां भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्याज भी थोड़ा सा बारीक लंबा लंबा चॉप करके मैंने ऐड किया था, जिसका वीडियो स्किप हो गया है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से आप जिस तरह से पकोड़े वगैरह बनाते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके हम इनको पकोड़ों की तरह इस तरह से तल बना लेंगे और अच्छे से तल लेंगे। मीडियम आंच पे एकदम कुरकुरे होने तक तलना है। तो फ्रेंड, फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही कोई रेसिपी और चाहिए है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।